तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.5 को फिनिश करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। डी की 3 वाई ओवर डी एक्स की 3 माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4 आएगा ई माइनस एक्स टेन एक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे डी की 3 माइनस 2 डी माइनस 4 इक्वल आ जाएगा ई माइनस एक्स टेन एक्स इक्वल आएगा। एफ टी वाई किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स इक्वल आएगा। एक्सरी इक्वेशन के मुताबिक जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ एम की 3 माइनस 2m माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगी चीज़, 0 आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो 1 0 माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 एज इट इज है, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 में से माइनस 2 किया तो 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, इन दोनों को कटिंग किया तो 0 आ गया। एम की 2 प्लस 2m प्लस 2 इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसमें कोऑर्डिनेटिव फार्मूला लगा देंगे क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। कोऑर्डिनेटिव फार्मूला लगा दिया। कोऑर्डिनेटिव फार्मूला लगाने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी c1 e की पावर 2x। एक वैल्यू वहाँ से निकली थी ना, बाकी ये हम लिख दी रियल इमेजिनरी पार्ट में। c1 की जगह पे u1 आ गया और c2 की जगह पे u2 और c3 की जगह पे u3 आ गया। y1 y2 और y3 तीनों की वैल्यूज हमारे पास है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ली, इसकी पावर स्टार्ट में आ गया e2x आ गई, फिर इसकी पावर स्टार्ट में आई तो 4e2x आ गया। नेक्स्ट e माइनस एक्स कोज एक्स है, तो e माइनस एक्स का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में यानी -1 आ गया, e माइनस एक्स कोज एक्स आ गया, माइनस e माइनस एक्स एज इट इज आ गया। कोज का डेरिवेटिव साइन एक्स के इक्वल आता है, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के इक्वल आता है। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस लगता है लेकिन इसके माइनस मैंने डायरेक्टली लगा दिया। सेकंड डेरिवेटिव लिया e माइनस एक्स आ गया, इसका e एक्स का डेरिवेटिव लिया, माइनस साइड में प्लस हो गया और कोज एक्स आ गया, प्लस e माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस e माइनस एक्स इसका पहले लिया प्रोडक्ट रूल, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया। e माइनस एक्स यहाँ पे माइनस था, पहले e माइनस एक्स का प्लस हो गया, प्लस e माइनस साइन एक्स आ गया, फिर इसका ये e माइनस एक्स ऐसे साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स के इक्वल आता है। तो ये और ये दोनों आपस में कहिए कोज एक्स है बच्चों। e माइनस एक्स और e माइनस एक्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2e माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये y का डबल डेरिवेटिव, y3 किसके इक्वल आता है, e माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल है। तो y3 का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर साइन एक्स एज इट इज आएगा। जिस तरह सिमिलर इसमें किया ना उसी तरह सिमिलर आपने इसमें करना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी, u1 का फर्स्ट y1 की वैल्यू लिखनी, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, इसी तरह सेम y2 के फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 के सेकंड डेरिवेटिव, y3 के थर्ड डेरिवेटिव की, इसी तरह y1 का सेकंड डेरिवेटिव, y2 का सेकंड डेरिवेटिव, y3 का सेकंड डेरिवेटिव इक्वल किसके आएगा, fx के इक्वल लेना है। तो सबसे पहले क्रैमर रूल में u1 फाइंड करना है आपने। तो u1 की जगह पे आपने क्या लिखना है, 0 0 और e माइनस एक्स टेन एक्स इक्वल आएगा। बाकी सारा कॉलम एज इट इज आएगा, यानी e माइनस एक्स y2 y3, ये y2 y3, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का सेकंड डेरिवेटिव, y3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y3 का सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया। यहाँ पे y1 लिख दिया और नीचे इनके डेरिवेटिव, यहाँ पे भी आपने y2 लिखा और इनके डेरिवेटिव y3 और उनके डेरिवेटिव लिख दिया क्रैमर रूल्स में। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये दोनों टर्म 0 और ये ना आपके पास, और ये हमारे पास e माइनस एक्स टेन एक्स है। तो यहाँ से मैंने एक्सपेंड कर दिया ये और ये दो टर्म्स बचेगी, बाकी e माइनस टेन एक्स साइड पे आ जाएगा और नीचे वाला मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब मैंने इन तीनों रो में से कुछ चीज़ें कॉमन निकाल ली। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, e2x आ रहा था, e2x ले लिया। यहाँ से e माइनस एक्स आ रहा था, यहाँ से e माइनस एक्स ले लिया। यहाँ से भी e माइनस एक्स आ रहा था, यहाँ से भी e माइनस, इन दोनों में से e माइनस एक्स कॉमन ले लिया, इसमें से e2x कॉमन ले लिया मैंने। ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि मैंने कॉलम 2 से और कॉलम 3 से क्या चीज़ ली, ये कॉलम 1 2 और 3 से कॉमन ले लिया। ऊपर ये चीज़, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लें आपस में। e माइनस एक्स यहाँ से भी मैंने ऊपर से भी यहाँ से कॉमन ले लिया, सब में से। नीचे ऊपर से लेंगे तो e माइनस 2x हो जाएगा, नीचे से लेंगे e माइनस 3x। यहाँ पे ऊपर नीचे से कॉमन हो गया है, सिंपल इसको करना ईजी हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास चीज़ आएगी, ये दोनों यहाँ पे कटिंग हो रही है। अब ये नीचे वाला किस तरह से हमने किया हुआ है, 2 पहले 1 को लिखा और इन दोनों को किया, फिर वो दूसरी वाली वैल्यू को लिखा और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को आपने किया। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया और इस नीचे वाली चीज़ को भी आपने आपस में सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे आपके पास
-4 sin x और -4 sin x, ये आपस में दोनों कटिंग हो रही थी, इनको आपस में आपने कटिंग कर लिया। ये आपके पास 8 है बच्चों। तो e -3x tan x है ऊपर, इसको ऊपर रखा और यहाँ पे नीचे 2 प्लस और 8, इन दोनों को पहले कंबाइन किया ना, 8 और 8 इन दोनों को पहले कंबाइन किया। इनमें से भी साइन की 2x और कॉस की 2x कॉमन आ रहा था और इनमें से भी, तो 2 + 8 sin 2x इन दोनों में से कॉमन आ रही थी। यहाँ पे नीचे 8 आ गया। u1 हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है, u की 2 आपने फाइंड करना है। अब हमने नीचे 10 निकाल लिया, अब सबके नीचे हम इजीली 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, सेंटर से लिया तो यहाँ पे वाइन माइनस आ गया, -e -x आ गया, माइनस कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बाकी क्या बचा, 1 2 3 4, ये वाली चारों वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब आपने यहाँ से e की पावर 2x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से भी आपने e की पावर 2x कॉमन ले ली। यहाँ से e -x की पावर कॉमन आ रही थी, यहाँ से आपने e -x की वैल्यू कॉमन ले ली। e2x की पावर बाहर आ गई, e -x की वैल्यू बाहर, ये चीज़ बच गई। तो e -x ये दोनों कंबाइन हुए, ये कंबाइन हुआ, ये माइनस का था ये प्लस का, तो यहाँ पे कुछ भी ना बचा। ये देखिए ना, e की पावर 2x और -2x, तो ये 0 आ गया, e की पावर 0 1 के इक्वल आ गया। तो tan x आ गया यहाँ पे हमारे पास, माइनस sin x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, माइनस sin x प्लस cos x आ गया, इसको से क्या -2 sin x आ गया, -3 sin x हो गया और प्लस cos x हो गया। यहाँ पे माइनस है, इसको अंदर कर दिया तो ये प्लस का 3x हो गया और ये माइनस का cos x हो गया। u2 भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या, u3 फाइंड करना है। तो लास्ट वाली टर्म्स अब ये वाली हो जाएंगी। अब e - सेपरेट हो गया और ये वाली सारी वैल्यूज अंदर 1 2 3 4 अब इसका हो गया, क्योंकि ये वाली और ये वाली हमने एक्सपेंड कर ली, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो अंदर ये 4 वैल्यूज बची। तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, इस कॉलम में से e2x कॉमन आ रहा था, e2x कॉमन, इनमें से e -x कॉमन आ रहा था, e -x कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी इसी तरह होगा जिस तरह से मैंने ऊपर बताया कि 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। tan x बाहर रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो u1 किसके इक्वल आएगा, 1/10 e -3x tan x के इक्वल आ जाएगा। सॉरी u3 इसके इक्वल आ जाएगा, u1 और u2 और u3 ये हमने निकाला। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी, 1/10 साइड पे रख दिया, e -3x tan x है यहाँ पे हमारे पास। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करेंगे, 3 tan x sin x प्लस tan cos x dx आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ये फर्स्ट वाला ये फर्स्ट है u1 और ये सेकंड वाले u1 हमने वो निकाल दिया था, ठीक है। u2 ये हमने निकाला था, तो 1/10 साइड पे आ गया, 3 आ गया, u1 को बस हमने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। u2 की हम इंटीग्रेशन हो रही है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। tan x है तो tan x sin ओवर cos की इक्वल आता है, तो sin की 2x हो जाएगा, नीचे cos की 2x है, प्लस tan है तो sin ओवर cos आ जाएगा, यहाँ पे भी cos है तो cos से कैंसिल होकर sin आ जाएगा। sin किसके इक्वल आएगा, cos की 2x प्लस साइन की 2x इक्वल किसके आता है, 1 के। तो यहाँ से साइन की 2x निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1 माइनस कोस की 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैंने वही किया, इसको इसके नीचे लैदा करेंगे तो सिकेट आ जाएगा, इसके नीचे करेंगे तो एक कोस कटिंग हो जाएगी, एक कोस बाकी रहेगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल, एल एन सेकेंड एक्स माइनस टेन प्लस टेन एक्स के इक्वल आती है, वो लिख दिया। और इस कॉज एक्स की किसकी इक्वल आती है, सो कॉज साइन एक्स के इक्वल साइन एक्स लिख दिया। और यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स की कॉज एक्स के इक्वल आती है, तो -3 टेन एक्स कॉज एक्स लिख दिया, माइनस टेन साइन एक्स डी एक्स के इक्वल आ गया। तो टेन किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा, साइन ओवर कॉस के इक्वल है, साइन ओवर कॉस, कॉस किसके इक्वल है, कॉस 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 से कटिंग हो जाएगी, माइनस u2 को बस मैंने यहाँ तक किया है, नेक्स्ट मैं u3 आपको बता रही हूँ। पहले मैंने आपको u1 बताया, उसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई थी, उसको मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, जितना वो इंटीग्रेट हो सकता था मैंने कर लिया। नेक्स्ट u2 को यहाँ तक मेरे से इंटीग्रेट होता मैंने कर लिया। नेक्स्ट मैंने u3 को बताना शुरू किया। u3 का यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ है ना, तो ये u3 मेरे पास ये चीज़ है, सॉरी बच्चों ये u2 है, u2 यहाँ तक, एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये u1 है, यहाँ पे आपके पास u2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आपके पास u3 स्टार्ट है। u2 यहाँ तक इंटीग्रेट हो पा रही थी, मैंने इसको यहाँ तक इंटीग्रेट कर लिया, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। नेक्स्ट u की 3 है, तो -3 टेन एक्स कोज एक्स माइनस टेन एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पर टेन साइन ओवर एक्स के इक्वल आता है, कोज एक्स आ गया, माइनस साइन किसके इक्वल आता है, साइन ओवर कोज के इक्वल आता है, साइन की 2x और कोज एक्स आ जाएगा, साइन किसके इक्वल 1 माइनस कोज की 2x आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा, कोज एक्स आ जाएगा।
माइनस थ्री साइन एक्स आ जाएगा, 1 ओवर कोस सेकेंड एक्स के इक्वल है, एक कोस कोस से कटिंग हो जाएगी तो प्लस कोस एक्स आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन किसके इक्वल आता है, साइन माइनस कोस एक्स के इक्वल आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। माइनस एलन सेकेंड एक्स साइन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स के इक्वल आता है, और कोस किसके इक्वल आता है, टेन साइन एक्स के इक्वल आता है। तो ये बच्चों आपका सोल्यूशन मुकम्मल हुआ है। जनरल सोल्यूशन में आप इसको लिख लीजिएगा, जनरल सोल्यूशन में आप इसको लिख लीजिएगा, वाई किसके इक्वल आता है, वाई सी प्लस वाई पी के इक्वल आता है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझने में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।